हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रिया सिंह। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है, दैट इज फेमिनिन हाइजीन। बिकॉज एवरी वुमेन एवरी नीड्स टू नो अबाउट हर ओन बॉडी। बिकॉज हम गर्ल्स और वुमेन इतनी ज़्यादा सराउंडेड है विद सो मच ऑफ थिंग्स एंड सो मच ऑफ वर्क कि हम अपनी बॉडी को लेके बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम निग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अर्ली एज में ही बहुत सारे ऐसे फेमिनिन प्रॉब्लम्स दिखने को मिल जाते हैं। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को जानो, अपनी बॉडी की केयर करो एंड साथ ही साथ अपने फेमिनिन हाइजीन को मेंटेन करके रखो। एंड आज के वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। मैं आप लोग के साथ बहुत ही ऐसे बेसिक 10 पॉइंट शेयर करूंगी जो लिटरली लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आपकी बहुत सारी फेमिनिन हाइजीन रिलेटेड इश्यूज इस वीडियो में सॉल्व होंगी। सो यार, इंट्रो को बिना लंबा करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मेंटेनिंग क्लीनिनेस इन पीरियड डेज। सो यहाँ पर मैं एक मिथ बर्स्ट करने वाली हूँ। इट साउंड्स अनयूजुअल, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीरियड डेज में हमें शार नहीं लेना चाहिए, बट दिस इजंट करेक्ट। इनफैक्ट आपको पीरियड डेज में अपनी एक्स्ट्रा हाइजीन की केयर करना चाहिए एंड आपको दिन में 2 बार तो पक्का शार लेना चाहिए विथ वार्म वाटर। बिकॉज वार्म वाटर से जब आप शार लेते हो ना, तो आपकी एब्डोमिनल मसल्स को, इनफैक्ट आपकी ऑल ओवर बॉडी के मसल्स ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको क्रैम्प इश्यूज हैं या तो बॉडी पेन जैसी प्रॉब्लम है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करती है, काफ़ी रिलीफ फील करती है। एंड इसके साथ ही साथ आपने नोटिस किया है कि पीरियड डेज में आपको एक ओडोर सी आती है, जिसकी वजह से हमें वो बहुत ही स्टिंगी सा फील करवाती है। तो अगर आप उस ओडोर से प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपको तो एवरीडे बेसिस पे शार लेना ही चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि शार लेने से आपके जो वो कॉजिंग बैक्टीरिया है वो भी रिड्यूस होता है एंड बहुत सारे ऐसे विजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील। रिमूविंग विजाइनल हेयर, वैसे तो ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है, बट आई हाईली रिकमेंड कि आपको विजाइनल हेयर रिमूव करना चाहिए। अब इसके लिए आपको बहुत सारे वेरियस वेज मिल जाएंगे, बट ट्रिमिंग से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर आने की चांसेस होती है। शेविंग से आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हेयर रिमूवल क्रीम्स, एंड इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ नामिया हेयर रिमूवल क्रीम फॉर इंटीमेट स्किन एरियाज। इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली इस हेयर रिमूविंग क्रीम को स्पैटुला पे लेना है एंड अप्लाई करना है थिक लेयर अपने उस बिकनी लाइन पर, एंड इसे आपको 5 मिनट तक ऐसे ही लगे रहने देना है। एंड स्पेशली इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। एंड इसको ना अच्छे से 5 मिनट में लगाने के बाद आपको वाइप ऑफ करना है एंड ईजिली आपके जितने भी हेयर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसकी बात की जाए तो ये आपको एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम रेजर कट्स, बम्स, नेक, स्किन बर्न्स और कोई भी इनग्रोन हेयर जैसी प्रॉब्लम नहीं देता है। ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड है फॉर इंटीमेट स्किन एरिया। ये ना हर काइंड ऑफ स्किन टाइप पे सूटेबल है एंड इसे आपको पानी से वॉश कर लेना है। एंड इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो दिस नामिया सूदिंग एंड कामिंग आफ्टर वैक्स सिरम। एंड इसे यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट डेफिनेटली कर लेना। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में, डू चेक इट आउट। शैम्पू फ्रीक्वेंटली। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीक में 1 से ज़्यादा बार हेयर वॉश करने से उन्हें हेयर फॉल हो सकता है, बट दिस इजंट करेक्ट। बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा आउटडोर ट्रेवल कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिसकी वजह से हायर चांसेस हो जाता है कि हमारे स्कैल्प में ऑयल एक्यूमुलेशन हो जाए एंड हमारे हेयर में डस्ट का एक्यूमुलेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीक में 3 बार पक्का से हेयर वॉश कीजिए। अब 3 बार कैसे, किस दिन आप कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। जैसे मैं अपने संडे को और वेंसडे को अपने हेयर वॉश करती हूँ विद शैम्पू, और फ्राइडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ विद प्लेन वाटर। तो आप ये वाली थ्योरी अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो। इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, आपके बालों में कोई भी काइंड ऑफ डस्ट पोल्यूशन का एक्यूमुलेशन नहीं रहेगा एंड इनफैक्ट आपके हेयर हर दिन काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनाइज फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। सो आपको शैम्पू करने से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू करने से आपके बाल अच्छे रहेंगे एंड इनफैक्ट कोई भी काइंड ऑफ डस्ट पोल्यूशन का एक्यूमुलेशन आपके बालों में नहीं आएगा। तो वीक में 3 बार आप इजीली अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। डबल क्लेंज योर बॉडी। सो जैसे कि हम अपने फेस को डबल क्लेंस करते हैं सो दैट कि हमारे पोर्स अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, इन द सेम वे हमारे बॉडी को भी डबल क्लेंस की ज़रूरत पड़ती है सो दैट कि हमारी बॉडी के पोर्स
और जितने भी डर्ट और बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन है वो अच्छी तरीके से वॉश अवे हो जाए। अब इसके लिए सोप और बॉडी वॉश इनफ नहीं होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए खुद का बॉडी स्क्रब प्रिपेयर कर लो घर पे ईजिली। मैं जितने इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे, आपको सिर्फ इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फटाफट से मिक्स कर लेना है एंड वीक में 1 से 2 बार आप अपने बॉडी को अच्छी तरीके से डबल क्लेंस कर सकते हो, डीपली अपने पोर्स को क्लीन कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें टैनिंग इश्यूज हो जाती है, हमारे पोर्स एक्यूमुलेट होने की वजह से हमें बॉडी एक्ने जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से बचने के लिए आप ये बॉडी स्क्रब वीक में 2 बार ईजिली अपने बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। इससे ना आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बिहेव करेगी एंड जितना भी डर्ट और बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होगा वो भी अच्छी तरीके से वो रिमूव होता जाएगा। एंड फुट केयर, सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि हम लोग उतना ही इसको निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने फेस और बॉडी की इतनी केयर करने में बिजी हो जाते हैं कि फुट केयर का तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब इसके लिए आपको मैनिक्योर या पेडिक्योर कराने की ज़रूरत नहीं है सैलून में जाके, आप सिंपली प्यूमिक स्टोन का यूज़ कर सकते हो। अपने क्रैक्ड फीट के लिए आपको सिंपली अपने पैरों को वॉश करना है और जब अच्छे तरीके से पैर सॉफ्ट हो जाए तो आप प्यूमिक स्टोन से अपने क्रैक्ड फीट को अच्छी तरीके से वहाँ से क्लीन कर सकते हो। इन द सेम वे अगर आप अपने नेल्स के एरिया के अराउंड देखते हो तो कितना ज़्यादा डर्ट का एक्यूमुलेशन होता है ना, तो उसको भी क्लीन करने के लिए आप सिंपली कोई भी स्क्रबर यूज़ कर सकते हो और ब्रश को अच्छी तरीके से मूव करके अपने नेल्स के अराउंड को क्लीन कर सकते हो, जिससे आपको एकदम पेडिक्योर वाला फील आएगा। आपको कोई भी सैलून में जाके पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही स्क्रब अपने पूरे पैर पे अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज दे सकते हो। और रात में सोते टाइम आप मेक श्योर कीजिए कि आप बोरो प्लस पक्का से लगा के सो, वो आपके पैरों को सुपर सॉफ्ट कर देगा। क्लीनिंग ईयर्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ईयर्स को अंदर से क्लीन करना है, बिकॉज जो ईयर वैक्स होता है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड बैक्टीरिया ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए। एंड आपको पानी से भी बिल्कुल भी वॉश करने की जरूरत नहीं है अपने ईयर्स को। आपको सिंपली क्या करना है, जब आप शावर लेते हो तो आप कोई भी कॉटन की हैंकी या तो कॉटन का टिश्यू ले सकते हो, उसे हल्का सा वेट कीजिए एंड देन अपने ईयर्स के अराउंड एंड अपने ईयर्स के ऊपर आपको अच्छी तरीके से मूव करते हुए उस एरिया को क्लीन करना होता है। बिकॉज कई बार होता है कि हम जब शावर ले रहे होते हैं तो सोप का रेसिड्यू रह जाता है, या तो हम जब मेकअप किए रहते हैं तो मेकअप का रेसिड्यू रह जाता है। एंड कई बार जब अगर हम बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो बाहर का भी डस्ट एक्यूमुलेशन हमारे ईयर्स पे जाके स्टिक हो जाता है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसे एवरी अदर डे, ऑल्टरनेटिव डेज आप कॉटन के क्लॉथ से उसे क्लीन करते रहो, सो दैट कि आपके ईयर्स में कोई भी काइंड ऑफ वो मैल शैल जो जमा हो जाती है ना, वो बिल्कुल भी एक्यूमुलेशन ना हो एंड आपके ईयर्स अच्छी तरीके से बिहाइंड और फ्रंट साइड से अच्छी तरीके से क्लीन दिखे। पैट ड्राई और प्राइवेट एरियाज, सो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे जो प्राइवेट एरियाज हैं हमें वहाँ पे इचिंग, डार्कनेस एंड मॉइस्चर जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स एंड वजाइनल एरिया। अब इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि जैसे आप शावर लेते हो, शावर लेके तुरंत आने के बाद फैन के नीचे अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से ड्राई होने दो। उससे क्या होता है कि जब आपका वो प्राइवेट एरिया अच्छी तरीके से ड्राई हो जाता है एंड देन आप क्लोथ्स पहनते हो तो वहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ मॉइस्चर एक्यूमुलेट नहीं होता है, कोई भी काइंड ऑफ डार्कनेस जैसी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती एंड साथ ही साथ इचिंग जैसी प्रॉब्लम भी आपको छुटकारा हो जाता है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, तुरंत कपड़े पहन लेते हैं जिसकी वजह से हमें वहाँ पर बहुत ही इचिंग फील होती है, क्योंकि हमारी बॉडी टोटली ड्राई हुई नहीं होती। अगर आपका खुद का रूम है तो वेल एंड गुड, आप आइए अपने रूम में अच्छी तरीके से फैन के नीचे पूरी बॉडी को ड्राई होने दीजिए एंड देन उसके बाद क्लोथ्स पहनिए। वॉशिंग योर अंडरवेयर एंड पैंटीज एवरी डे, आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है, बट अभी भी बहुत सारी गर्ल्स ना अपनी पैंटीज को लॉन्ड्री बैग में कलेक्ट करके एक दिन वॉश करती है, बट मुझे लगता है ये हाइजीन का टॉप मोस्ट प्रॉब्लम है। इसे तो आपको करना ही चाहिए, एवरी सिंगल डे अपनी पैंटीज को वॉश करना ही चाहिए। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि बहुत सारी गर्ल्स अपने कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में अपनी पैंटीज क्लीन करने के लिए डाल देती है, बट इट्स एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हो जाता है कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम, यूटीआई जैसी प्रॉब्लम इसी रीज़न की वजह से होती है। बिकॉज जो आपकी अंडरवेयर होती है उसे आपको अलग से वॉश करना चाहिए एंड एवरी सिंगल डे वॉश करना चाहिए। एंड मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको ज़्यादा वेजाइनल इश्यूज आते हैं तो दिन में 2 बार तो अपनी अंडरवेयर चेंज कर ही लीजिए एंड उसे वॉश करके एवरी सिंगल डे ड्राई कीजिए इन सन। उससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से आपकी अंडरवेयर ड्राई होगी एंड आपको कोई भी वेजाइनल इश्यूज नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट तो आप मेक श्योर नोट करके रख लो कि ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है।
कटिंग योर राइट हैंड नेल्स। आई नो हम सारी गर्ल्स अपने नेल से कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है। इनफैक्ट मैंने अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स तो बढ़ा भी रखे हैं, बट मैंने राइट हैंड के नेल्स हमेशा कट एंड फाइल करती रहती हूँ, बिकॉज मैं इस हाथ से खाना खाती हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो फोक यूज़ करते हैं, स्पून यूज़ करते हैं, बट हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास फोक या स्पून हो। अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो या फिर कहीं बाहर कुछ खा रहे हो, जैसे मोमोज, डेफिनेटली आप उसे चम्मच से तो नहीं खाओगे, आप हाथ से ही खाओगे। एंड इट्स हाइयर चांसेस कि अगर आपके नेल्स बड़े हैं, उसमें कुछ ना कुछ डर्ट का एक्यूमुलेशन होगा ही, एंड वो डायरेक्ट आपके पेट में जाएगा। तो इसलिए अगर आपको नेल्स बढ़ाने का शौक है भी, तो आप अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स बढ़ा लीजिए, बट अपने राइट हैंड के नेल्स को हमेशा कट करके रखिए। एंड अगर आप बढ़ा भी रहे हो ना, तो उसे टाइमली बेसिस पे क्लीन करके रखिए, बिकॉज बहुत ऐसा कम चांसेस होता है कि हमारे ये राइट हैंड के नेल्स में डर्ट का एक्यूमुलेशन ना हो, मोस्टली हो ही जाता है। तो इसलिए इस वाले हैंड के नेल्स को तो कट करके रखिए ही रखिए। कैरिंग टॉयलेट सैनिटाइजर स्प्रे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एवरी सिंगल डे ऑफिस, स्कूल, पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हो, तो अपने बैग में ये चीज़ कैरी करके रखिए ही रखिए। एंड मैं तो पक्का से रखती हूँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ नहीं करना मन करता है, बट हमें यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम लोग अपने पी को होल्ड नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट यू नो कि आपके हाथ में सेफ्टी है, एंड ईजिली आप स्प्रे करके जस्ट वाइप ऑफ करके ईजिली पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हो। एंड इनफैक्ट मैं सीट को ही नहीं, इनफैक्ट जो फ्लश वाला बटन होता है वहाँ पे भी स्प्रे कर देती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक पर्सन हूँ। एंड मैं हमेशा आप सबको यही चीज़ बोलती हूँ कि आप भी हाइजीन मेंटेन करके रखें। एंड स्पेशली ये पब्लिक वॉशरूम जैसी प्रॉब्लम को तो हमने इतना ज़्यादा बड़ा मान लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप इजिली पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव दिस स्प्रे इन योर बैग। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइज आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।